मंच में विराजमान सभी बुजुर्ग, सरपंच साहब व महिला सुड्डा गायक मंडली व यहाँ विराजमान सभी किसान भाई और माता बहनें, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। आपने यहाँ मुझे स्वागत समारोह के लिए बुलाया, आपको सभी को पुनः धन्यवाद। बस्ती के लिए एक नल बोरिंग की व्यवस्था, आपके पानी पेय के लिए, पेयजल के लिए एक व्यवस्था की, उसके लिए आप मेरा ये स्वागत सत्कार कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ी मुहिम में काम कर रहा हूँ। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, हम लोग चंबल नदी का पानी नहरों के द्वारा हमारे खेतों में सिंचाई के लिए लाना चाह रहे हैं और इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। यह योजना 2016 में राजस्थान सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी ने तैयार कराई थी और इसका ड्राफ्ट एक प्राइवेट कंपनी से बनवाया था कि किस तरीके से हम चंबल के पानी को हमारे उत्तर पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, जिनमें धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां आदि ये 13 जिले हैं। ये जिले चंबल से लगते हुए हैं। हमारी इस नदी जो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, इसमें इतना पानी आता है कि हमारे 13 जिलों की प्यास इसके 1/4 यानी चौथाई पानी से ही बुझ सकती है। लेकिन सरकारें इसमें इतनी इच्छा नहीं रखती कि किसान को ये चीज जल्दी से जल्दी, ये पानी जो जीवन है, सरकार ये नारा तो लगाती है कि जल ही जीवन है, लेकिन जल के लिए काम नहीं करती। अगर यह परियोजना केंद्रीय परियोजना के रूप में पारित हो जाए तो हमारी सदैव के लिए जो पेयजल संकट है ये दूर हो जाएगा। इस परियोजना की 2016 में जब रिपोर्ट तैयार हुई थी, तब 37,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना थी। राज्य सरकार के पास इतना धन न होने के कारण इस योजना को 2017 में केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया था, इस अनुशंसा के साथ में कि भारत सरकार इस योजना को केंद्रीय योजना घोषित करे, ताकि इसका सारा भार, लागत और इसके बनाने की तैयारी है जो केंद्र सरकार करे। इससे हमारे 13 जिलों की जो खेती की समस्या, पीने के पानी की समस्या सदैव के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन 2017 के बाद में 2018 में चुनाव हुए और सत्ता में कुछ परिवर्तन हो गया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई और केंद्र में वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही। विरोधी पार्टियां होने के कारण इस योजना को आज दिनांक तक स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार हमारे मुताबिक ऐसा पत्र नहीं लिख रही कि जिस पर हम कार्रवाई कर सकें। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार इस योजना में रुचि नहीं ले रही है। भाइयों, हम किसान हैं, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। सभी धर्म के लोग किसान हैं और सभी जातियों के लोग किसान हैं। अतः हम यहाँ पर पानी के लिए किसान की और आम जनता
किसान के अलावा जो भी व्यक्ति है, वैसे 10% ऐसे लोग हैं राजस्थान में, 90% किसान हैं, कि पानी उनको भी चाहिए। जीवन जीने के लिए पहली आवश्यकता है हवा की, दूसरी आवश्यकता है पानी की, और खाने की आवश्यकता तीसरे दर्जे पर चली जाती है। तो हमें पानी के लिए मुहिम जो हमने चला रखी है उसको और तेज करना है। हमारे कंधे से कंधा मिला करके आप सभी किसान भाई खड़े हों, पंचायत में आए और अपनी एक हुंकार भर करके उपस्थिति दर्शाएं, जिससे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये भय पैदा हो जाए कि किसान को पानी दो, अन्यथा किसान सरकार बदल देगा। क्योंकि आने वाले समय में जो हमें पानी देगा उसको ही हम लोग वोट देंगे। राजी खुशी सरकारें नहीं सुनती हैं, बदले में हर 5 साल में हमारा वोट ले जाती हैं और उस वोट पर राजनीति करती हैं, अपने घर बनाते हैं राजनीतिक लोग, लेकिन किसान के बारे में नहीं सोचते। आज 75 वर्ष हो गए हमको स्वतंत्र हुए, लेकिन किसान को 75 वर्ष में पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके ऊपर ही हम ये संघर्ष कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संघर्ष समिति के रूप में हम लोग जगह जगह किसान पंचायतें कर रहे हैं, आपस में किसानों की समझाइश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को हम ज्ञापन दे रहे हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी हम कह रहे हैं कि आप भी पानी के लिए, जल के लिए केंद्र सरकार से मांग करें और इसको केंद्रीय परियोजना घोषित कराएं। काम अभी चल रहा है, मौका बहुत सही है। 1 साल के बाद चुनाव आने हैं, पार्टियां कोई भी हो, हमारा किसी भी पार्टी से ना ही तो कोई द्वेष है और ना ही कोई प्यार। हमारे लिए सभी पार्टियां एक जैसी हैं। दोनों पार्टियों से हम लोग से पानी मांग रहे हैं कि किसान को पानी दो। चंबल नदी का पानी जो व्यर्थ में बाढ़ के रूप में बह करके यमुना नदी में चला जाता है, उसको हमारे 13 जिले की धरती पर नहरों के द्वारा लाओ, जिससे किसान, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, वो अपने खेतों में अन्न उपजाए तथा अन्नदाता का जो उसका टाइटल है उसको वो साबित करे कि किसान वाकई अन्नदाता है। लेकिन किसान क्या करे, जब खेत में पानी ही नहीं आएगा तो फसल सूख जाती है या बो नहीं पाते हैं। अगर हमें उपयुक्त जल मिलता है, नदियों के बांध बना करके नहरों के द्वारा हमारी धरती पर खेतों में पानी लाया जाता है, तो किसान 1 नहीं 2 नहीं 4 फसलें 12 महीने में अपने खेतों में उगाएगा और वो सरसब्ज हो जाएंगे हमारे खेत खलिहान, तथा किसान आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएगा। आज किसान को सरकार 2 रुपए किलो के गेहूं दे करके, केसीसी दे करके और दूसरी छोटी मोटी घोषणाएं करके बहला देता है। किसान को बहलाने की जरूरत नहीं है। अगर किसान के पास पानी पर्याप्त मात्रा में हो तो हर घर से सरकार 100 किलो गेहूं किसान के घर से फ्री ले जा सकती है, जो अब हमें 20 किलो गेहूं 2 रुपए किलो में देते हैं। इससे किसान का क्या हल होने वाला है, क्या उन्नति करेगा वो? सरकार मूल उस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है जिसको पानी, जिसका हल है कि किसानों के खेतों में गांव-गांव ढाणी पानी पहुंचाए। और ये पानी संभव है क्योंकि हमारे पास में 80 किलोमीटर दूर पर चंबल नदी बहती है, जिसमें हमारे 13 जिलों के लिए पर्याप्त पानी है। पश्चिमी राजस्थान में हिमालय का पानी लाकर के रेगिस्तान को खत्म कर दिया। आज वहाँ खेत लहला रहे हैं, फसलें बहुत सघन रूप से पैदा हो रही हैं और वहाँ का किसान जो कभी मरुस्थल कहा जाता था, आज वो नहरी किसान हो गया है। और हमारा ये क्षेत्र जो कभी खाद्यान्न के लिए मशहूर था, वो आज रेगिस्तान में बदल रहा है। समय है, हम इस समय पर अगर अपने पानी की मांग करेंगे और उसकी पूर्ति सरकार से करा लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे जब पानी पीने की तलाश में, खेती तो दूर की बात है, पीने की तलाश में ये गांव छोड़ करके दूर वहां जाना पड़ेगा जहां पानी पीने के लिए उपलब्ध होगा। इसलिए समय पर हमको चेतना है। अभी चुनाव आ रहे हैं, सरकार को ललकारना है कि किसानों को पानी दो।
इसमें कोई किसी तरीके की राजनीति नहीं है। जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम किसी भी राजनीतिक को इस पार्टी, इस संगठन में आह्वान नहीं करते हैं, उसके भाषण ना सुनते हैं ना उसको सुनाते हैं। हम ज्ञापन देते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार से आप मांग करें और सरकार पर दबाव बनाओ ताकि सरकार हम किसान लोगों को पानी दे सके। अभी फिलहाल मैं पानी के बारे में आप लोगों से इतना ही कहूँगा, क्योंकि इसके बारे में तो आप 6 महीने से सुनते चले आ रहे हैं। और कमी है तो ये है कि आप जो किसान की जनसभाएं हैं उनमें बड़ी संख्या में शामिल नहीं हो रहे हैं। उसकी अपनी संख्या को बढ़ाओगे तो ये जो किसानों की पंचायतें हैं, इनकी बात केंद्र सरकार के पास दिल्ली तक जाती है। मीडिया वाले, टीवी वाले, सोशल मीडिया वाले इन बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के कान खड़े होते हैं कि भाई किसान को पानी दो। अंत तक किसान अब की हमारी